हेलो फ्रेंड्स, कोरिया गुड है। मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और ये देखिए, ये है संडे का वीडियो। और संडे को लट्टू भी घर पर था और इसके पापा और उसके दादा गए थे बैकुंठपुर। उसके दादा को लेके गए थे शर्मा शर्मा हॉस्पिटल दिखवाने के लिए, क्योंकि आजकल पापा का तबीयत बार बार ख़राब हो जाता है। तो अब तो हम लोग घर पर थे, तो हम लोग सोचे कि चलो घर का ही कुछ काम कर लिया जाए। इस बार अंदर नहीं पोताएगा हम लोग का, बस बाहर बाहर पोताएगा, तो हम लोग अंदर अंदर का सफाई कर लेते हैं सोचे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं ना एक ही वीडियो में 3-4 दिन का वीडियो एक साथ डाल दी हूँ, क्योंकि ना मेरा मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इसलिए मैं यानी कि नहीं दिखा पा यानी कि सबको अलग अलग नहीं दिखा पाऊँगी, एक ही साथ सब वीडियो को डाल दी हूँ। सिर्फ सफाई वाला है शायद इसमें, हाँ सफाई वाला ही है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे ही कमरे को मैं साफ़ कर रही थी। तो ये जो सामान रखा है आंगन में, मेरे कमरे का सामान है। ज़्यादा समय मतलब कि कमरे में ज़्यादा सामान नहीं था, वही झोला वोला जो भी कॉस्मेटिक वगैरह, कॉपी किताब बुक वगैरह और भी कुछ कुछ सामान छोटा मोटा वो सब है। तो उसको हम लोग निकाल के और मैं पूरा घर को झाड़ दी हूँ। झाड़ने के बाद में पूरा दीवार में भी झाड़ू टाइप का लगा दी थी, यानी कि झाड़ू टाइप का लगाना था मेरे को, और लगा भी रही थी। और देखिए, निकालने के बाद में हम लोग वो जो रैक था ना जिसमें सामान वामान था हम लोग का, उसको भी हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। उसको धो देंगे सोच के, उसको धो देंगे, फिर से सेट कर देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर झाड़ रही हूँ, जाला निकाल रही हूँ। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ कुछ है ही नहीं जाला वाला, फिर भी निकालते रहते, लेकिन है। बहुत बड़ा बड़ा मकड़ा है, वो है हमारे घर में होता है, और जाला भी बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब मेरे को हफ्ते हफ्ते में मतलब जाला हो जाता है यहाँ। तो क्या कहते हैं, देखिए मैं जाला निकाल रही हूँ और लट्टू ना पंखा को साफ कर रहा है। छुट्टी है तो मदद करवा रहा है वो भी। और ना क्या कहते हैं, उन लोग तो चले गए हैं, तो खाना पीना सुबह का नाश्ता करके गए हैं। और मैं साथ खाना भी बना रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, दोनों काम ही कर रही थी मैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, दोनों माँ बेटा अपने इधर कर रहे हैं और उधर उन लोग कर रहे थे। तो सुबह लोग भी अपने मेरी ननद है ना बड़ी वाली, वो उन लोग भी संडे के दिन उनका भी छुट्टी था, तो वो भी अपने कमरे में पुताई कर रही थी आज। वो उनका एक ही कमरा था, तो एक तो कमरे में पुताई कर रही थी और मैं है सफाई कर रही थी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को ना क्या कहते हैं इसका छुट्टी था तो ये तो भिड़ गया। उसके बाद तो मेरे को अकेले ही करना था हर दिन, है ना। तो हम लोग, और देखिए ये कैसे अलमारी के ऊपर चढ़ चढ़ के बोल रहा था कि क्या मैं अलमारी में चढ़ जाऊँगा तो अलमारी टूटेगा तो नहीं। मैं बोली नहीं नहीं, चढ़ जा और अच्छे से साफ़ कर दे अलमारी को भी। तो वही वो अलमारी के ऊपर चढ़ के साफ़ कर रहा था। देखिए कैसे सो सो के मस्ती करके कर रहा है। लेकिन ना मतलब कि ऊपर का जाला निकालने की वजह से बहुत हाथ मतलब बाहर से ऊपर करने की वजह से हाथ बहुत दुखता था मेरा। और देखिए उसके बाद हो गया, तो उसके बाद मैं झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी। फिर उसके बाद सामान को यहाँ शिफ्ट कर दूँगी। पूरा छोटा मोटा जो क्या कहते धोने के लिए रखी थी स्टैंड में, उसको तो उसका सामान तो अभी फ़िलहाल नहीं सेट होगा, लेकिन अंदर ले आएंगे, क्योंकि बंदर है, बंदर लोग पूरा और बर्बाद कर देंगे बाहर में, है ना। बाहर छोड़ने लायक है ही नहीं। और जो बाकी सोने होने वाला है बड़ा बड़ा सामान है, उसको मैं तुरंत सेट कर डालूँगी। छोटा छोटा को क्या सोच समझ के किसको कहाँ पर रखना है, किसको कहाँ पर रखना है, इस टाइप का, इसलिए उसको थोड़ा आराम से करेंगे, वो लट्टू करेगा। और देखिए मैं, ये है दूसरे दिन का है। मैं ये वाले दिन ना किचन नहीं सॉरी मंदिर रूम और टीवी रूम और ना जो जाते हैं बाथरूम साइड, उसको एक साथ कर लूँगी मैं, क्योंकि इसमें मेरे को ज़रा ज़रा निकालना है। यहाँ भी वो क्या बोलते हैं, ननद का बेटा पूरा भांजा खाली कर दिया था, उनका किचन का सामान था उसको। और टीवी रूम में भी ज़्यादा सामान नहीं रहता है, क्योंकि टीवी रूम का भी सामान हल्का फुल्का है, उसको मैं वैसे भी डस्टिंग करने झाड़ने के बाद भी साफ़ कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ। वहाँ का सामान मेरे को ज़्यादा नहीं लगता है। बेड का क्या है, चादर वगैरह मोड़ के वो कर दो, उसके बाद सब झाड़ देती हूँ। उसके बाद सब सामान को मैं फिर से दोबारा पोंछ देती हूँ, तो वो आ जाता है, लाइन में लग जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ खाना वाना बनता है ना। मंदिर रूम में इतनी रहता है, मंदिर रूम को भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन मंदिर से जो इधर है वाला एरिया है ना, देखिए थोड़ा काला काला दिख रहा है ना, वो खाना बनने की वजह से वो थोड़ा धुआं हुआ जो भी वहाँ तड़का वड़का लगाती है, वो उसकी वजह से हो गया। अब वो ना ऐसे नहीं जाएगा, उसको वो मतलब कि उसमें कलर लगाएंगे तभी जाएगा। और इस साल क्या है, हम लोग पोताई वोताई नहीं करेंगे अंदर अंदर में, ऐसा सोचे हैं। पिछली बार करवाए थे, अब वो आने वाले साल में करवाएंगे, इसलिए इस बार बस ऐसी सफाई वफाई करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कर कर के ना मतलब कि मैं क्या मतलब उस दिन जो आप इससे पहले देख रहे थे मेरे कमरे वाला, तो वो तो मैं जल्दी कर रही थी, सुबह ही मतलब कि वही 11 बजे के लगभग भीड़ गए थे। जैसे वो लोग घर से निकले, इसके पापा और इसके दादा हॉस्पिटल जाने के लिए। और ये वाला ना जो अभी मैं कर रही हूँ उसको मैं ना वो वही 1:30 बजे के लगभग भिड़ी थी, क्योंकि पापा थे तो मैं क्या करती थी, सुबह का नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मैं लोग खिला देती थी। उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद में दोपहर का खाना वाना खिला के मैं भिड़ती थी सब काम में। तो वही मेरे को लगता है मैं 2 बजे भिड़ती थी, तो क्या कहते हैं वही 6 बजे तक करती थी। उसके बाद 6 बजे के बाद फिर दिया बाती करके फिर खाना वाना बनाने को भिड़ जाती थी। तो ऐसे ही मेरा काम मतलब कि हुआ है, पोताई-वोताई नहीं था, तो मैं सोची कि ऐसा इतना काम तो मैं सेकंड टाइम ही करूँगी। ऐस क्या है ना, यानी कि मैं ये सोच के करती कि मेरे को पहले सफाई करना है, उसके बाद नहाना-धोना है, तो ये मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि घर में बुजुर्ग है ना, तो टाइम से खाना-पीना देना पड़ता है। तो मैं सोची पहले मैं उनको खाना-पीना ही नाश्ता पानी खाना-पीना दे दूँ, उसके बाद भिड़ा करूँगी। तो फिर शाम को क्या करती थी, अच्छे से हाथ-पैर धो लेती थी, उसके बाद मैं नहाती नहीं थी भाई, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा डाउन हो जाता है बहुत जल्दी, तो मैं नहाती नहीं थी। और देखिए ये शाम हो गया है, वो आ गए हैं स्कूल से और मेरे को बोल रहा है कि क्या कहते हैं, अभी तुम नहाना मत, अभी सफाई वगैरह कर रही। तो मैं बोली नहीं, सब नहीं नहाऊंगी, क्योंकि इतना तो हिम्मत नहीं है मेरे में। देखिए यहाँ पर पंखा मैं साफ़ कर रही हूँ, इसको मैं अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई थी, इसको लट्टू ही बाद में साफ़ किया था, जैसे आपको हम लोग के कमरे में किया था। और ना ये वाले घर में बहुत सारा जाला वाला हो, सभी कमरे में मेरे जाला हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े जाला मकड़ा लोग बहुत बड़े बड़े रहते हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये वाला मतलब ये वाला कमरा को ना करने में बहुत टाइम लगे, क्योंकि कमरा बहुत बड़ा बड़ा है। तो सीट लोग में पूरा मतलब एक एक नाली को मैं वैसे ऐसे करके साफ करती थी, ताकि देखिए साल भर का त्यौहार है, मन में संतुष्ट होना चाहिए कि पोताया नहीं है, तो वो अच्छे से साफ सफाई हो तो अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं बस सामानों को पोंछ लूँगी, मतलब झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी, सामानों को पोंछ दूँगी, पोछा लगा दूँगी और सामानों को भी सेट कर दूँगी। हो गया जाएगा मेरा इस साल की दीपावली की तैयारी। तो मैं इस दिन में 2 कमरे को निकाल ली हूँ मैं, मतलब कि पूजा रूम और ये मेरा टीवी रूम। और उसके बाद में जिधर बाथरूम साइड जाते हैं उधर का भी रूम मेरा साफ़ हो जाएगा, उसको भी मेरे को कर लेना है, कर ही लूँगी। और उसके बाद में नेक्स्ट दिन, उसके अगले दिन का भी क्या कहते हैं, मैं उसमें क्या कहते हैं उसको किचन का सफाई करना है मेरे को। तो किचन की सफाई में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या है ना वहाँ बहुत ज़्यादा डब्बा उब्बा बहुत सारा सामान रहता है, तो उसको निकालो, फिर क्या कहते हैं सफाई करो, फिर उसको साफ मतलब कि किचन को सफाई वफाई करो, फिर उसके बाद डब्बा लोगों को धोना होना रहता है। तो इसलिए उसको मैं 2 दिन मेरे को किचन में लग ही जाएगा। और देखिए ये किचन का है, मैं सभी वीडियो यानी कि एक ही में कर दी हूँ। तो किचन का पूरा सामान निकाल रही हूँ मैं, और किचन को भी मैं सफाई कर देती हूँ। मैं एक ही साथ मैं सोची थी अलग अलग दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम आने की वजह से मतलब इसमें पता नहीं क्या हो जा रहा था, वीडियो ही नहीं हो रहा था, मतलब कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, वीडियो हो ही नहीं रहा था। तो यही इसी वजह से मैं सबको एक साथ दिखा दी हूँ। और देखिए थोड़ा मोबाइल में ना वही क्या कहते हैं वो डिस्प्ले प्रॉब्लम था, इसलिए इतना लेट भी जा रहा है वीडियो, तो क्षमा करें मुझे। और फ्रेंड्स मेरे को भी क्या कहते हैं आगे बढ़ाइए, आप लोग सभी महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, प्लीज़ मुझे भी आगे बढ़ाइए, मुझे भी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है ना। और देखिए मेरा किचन का सफाई मतलब कि ऊपर का जाला ही निकाल रही हूँ, यहाँ भी बहुत सारा जाला हो जाता है किचन में। क्या है ना बड़ा बड़ा पेड़ है यहाँ पर, पीपल का पेड़ है, और मेरे किचन के जस्ट बगल में आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है। इस वजह से शायद पेड़ की वजह से भी और ज़्यादा जाला लग जाता है यहाँ पर। और ना मेरा प्लेटफॉर्म जो है ना, जो किचन का जो प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा मतलब कि वो है क्या कहते हैं कमज़ोर टाइप का है, तो थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि एक साइड थोड़ा सा ना वो हो गया है, क्रैक हो गया है, बीच में क्रैक हो गया है, तो वहाँ थोड़ा भी दबाव पड़ता तो वो टूट जाता। तो वहाँ मतलब कि इस टाइप का मेरे को बचा बचा के करना पड़ रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा किचन भी लगभग अब होने ही वाला है।
और मेरे को ना ये किचन रूम करने में बहुत शाम हो गया था, थोड़ा लेट से भिड़ी भी थी मैं, तो मतलब बहुत यानी कि अंधेरा टाइप का हो भी गया था। तो उस दिन भी मेरे को दिया बाती में वही 7 बज गया था, जहाँ मैं 6 साढ़े 6 बजे के बीच कर लेती हूँ दिया बाती, तो उस दिन मेरे को 7 बज गया था। मतलब आधा घंटा 1 घंटा का पूरा लेट हो गई थी मैं। और उसके बाद देखिए मैं प्लेटफॉर्म को झाड़ू लगा रही हूँ, और ना क्या कहते हैं, मैं गैस चूल्हा को हटवा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर चढ़ के वो जो ऊपर लगा है वाल पेपर दीवार में, उसको मेरे को ना पोंछना है गीले कपड़े से। तो और नीचे ऊँचे को मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इसलिए हटवा देती गैस चूल्हा को, क्योंकि थोड़ा सा इस तरफ का जो प्लेटफॉर्म है ना वो क्रैक हो गया है, तो उस वहाँ पर मैं चढ़ ही नहीं सकती। वहाँ पर वो मैं नीचे से ही पोंछूँगी या फिर अगल बगल करके, लेकिन वहाँ पर पैर नहीं रख सकती। वो अगर उसमें पैर रखी ना तो धड़ाम से मैं नीचे चली जाऊँगी, तो मैं वहाँ पर नहीं रखूँगी पैर को। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत मतलब साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लगता है, भले ही आप घर पोताओ या ना पोताओ, लेकिन साफ़ सफाई तो उतने क्या है कि ना, घर पोताता है क्या है, घर पोताता है तो ये रहता है कि घर पोतने वाले लोग ये सब काम करेंगे, हमको सिर्फ फर्श धोना रहता है, फर्श को बस साफ़ करना रहता है। लेकिन अब हम लोग को पोताई नहीं करवाना है, तो पूरा ऊपर नीचे सब मेरे को ही साफ़ करना पड़ा। तो देखिए मैं वॉल को गीला कपड़ा करके पोंछ रही हूँ। इसके बाद जो क्या कहते हैं, मेरे को पूरा टाइल्स वगैरह को भी गीला करके कपड़ा करके पोंछना है, लेकिन मैं गीला कपड़ा में नहीं पोंछी थी। मैं ना इसको डायरेक्ट सर्फ साबुन लगा के धोई थी, क्योंकि किचन में सिंक से नल फंसा ली थी। उसके बाद मैं ना डायरेक्ट उन लोगों को सर्फ साबुन से पूरा टाइल्स को धोई थी, और ऊपर वाले पूरे वॉल को मैं पोंछ दी थी गीला कपड़ा करके। उसके बाद देखिए मैं बर्तन स्टैंड को मांजने आ गई हूँ। मैं सोची बर्तन स्टैंड को मांज देती हूँ, क्योंकि कल तक वो लोग सूखे रहेंगे तो फिर कल फिर सेट हो जाएगा। तो ये वाला काम मैं इसी दिन नहीं कर पाई थी, क्योंकि बर्तन स्टैंडों को मांज दी थी, किचन साफ़ कर दी थी, और उसके बाद में दूसरे दिन ना क्या कहते हैं उसको, पूरा डब्बा लोगों का सामान खाली कर करके सब आटा चावल दाल शक्कर सभी का डब्बा, छोटा मोटा बड़ा सब डब्बा लोगों को खाली करके सबको धोई, सब बर्तन को धोई, बर्तन रखने वाले को धोई, सबको धोई। मतलब किचन में काम करने मेरे को लगभग 2 दिन लग ही गए मेरे को। एक दिन मैं किचन के सामान को निकाली, किचन को पोंछी धोई अच्छे से, उसके बाद में दूसरे दिन डब्बा उब्बा को सेट की। और देखिए फ्रेंड्स, लट्टू भी जो बताई थी मैं आपको, स्टैंड का जो सामान बचा था वो सबको सेट कर रहा है, उसको भी मैं उसी दिन धोई थी। और ना क्या कहते हैं, धोने के बाद में फिर उसको सुखाएं, फिर उसको सुखा कर सेट किए, तो फिर उसको उसके बाद लट्टू कमरे का जो छोटा मोटा सामान है वो सबको वो सेट कर रहा है। और फ्रेंड्स, जिस दिन हम लोग काम स्टार्ट किए थे संडे के दिन, उस दिन ना पूरा दिन लाइट नहीं था। सुबह 11 बजे से जो कटा था 6 बजे शाम को आया। और देखिए फ्रेंड्स, आज का मेरी वीडियो यहीं तक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब